मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बताऊं मेहता साहब, ये दुकान की मगजमारी इतना थका देती है कि शाम तक तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जो सेठ की कुर्सी पे बैठता है ना, उसको ही पता होता है कि रोज धंधे में कितनी मगजमारी होती है। तो जो व्यापारी होता है ना, वो भाई उसको तो 24 घंटे सर पे टेंशन का टोपला लेकर घूमना पड़ता है। अरे आपने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए? हेलो, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। अजीब बात है मिस्टर मेहता, इतनी खूबसूरत बीवी आपके सामने बैठी है और आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। कुछ नहीं। क्या बात है? अरे कुछ भी नहीं भाई। कुछ तो बात है, बताइए ना क्या सोच रहे हैं। अरे कुछ नहीं अंजलि। कुछ तो हुआ है तारक, बताइए ना। अंजलि, सोडा शॉप पे जैसे हम सारे दोस्त रोज मिलते हैं, आज भी मिले। पता नहीं जेठालाल किस मूड में था कि सबसे कहा सुनी हो गई उसकी। क्यों? क्यों तो पता नहीं, पर हाँ कुछ थका हुआ सा लग रहा था, परेशान था और बिना सोडा पिए चला भी गया घर पे। अरे तो आपने पूछा क्यों नहीं जेठा भाई से कि क्या परेशानी है? नहीं पूछना तो चाहा था, लेकिन अब वो इस बहसबाजी में और इस कहासुनी में मौका ही नहीं मिला और वो निकल गए। कल बात करूंगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जेठा भाई को कुछ भी होता है उसका सीधा रिएक्शन आपके फेस पे दिखता है। अरे भाई क्यों नहीं होगा रिएक्शन? जेठालाल मेरा दोस्त है और सबसे खास दोस्त है भाई, और दोस्त भी ऐसा जिसके साथ परेशानी लुका छिपी खेलती रहती है। और आज तो सचमुच बहुत परेशान था, पता नहीं कल क्या होगा। सब कुछ अच्छा होगा। मेरी तो भगवान जी से एक ही प्रार्थना है कि कल सुबह सूरज दादा अपनी सुनहरी किरणों के साथ हम सब के लिए सुंदर सा सरप्राइज लाए, बस। अरे अंजलि, सूरज देवता तो रोज सरप्राइज ही लेके आते हैं ना भाई। ये तो गोकुल धाम ही है जहाँ रोज नया धमाल हो जाता है। अरे तारक, इतना ज्यादा सोचिए मत। अब जल्दी कपड़े बदलिए, हम जल्दी से सो जाते हैं। चलिए चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग चंदू। और सबके घर पे पेपर पहुंचा दिया? हाँ पहुंचा दिया। आपका पेपर आपकी दुकान में रख दिया है। रख दिया ना? गुड गुड गुड। क्या नया तरीका है प्राणायाम का? अहो, ये उकाड़ा लाई हूँ, आयुर्वेदिक उकाड़ा। थैंक यू। अहो हळू हळू जरा, थोड़ा आवाज कम कीजिए, कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं आप। माधवी, मैं ऐसे रोज प्राणायाम करूंगा ना तो मेरी आवाज और जोर से निकलेगी, और जितनी जोर से आवाज निकलेगी ना उतनी ही मेरे फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता बढ़ेगी। ये देखो। हळू जरा हळू, वो पूरी सोसाइटी को लगेगा मैं आपको बेलन से मार रही हूँ और आप दर्द के मारे ऐसी सब आवाज ही निकल रहे हैं। तेरी क्या बोलते हैं माधवी? मैं अपनी सेहत के लिए कर रहा हूं ना ये सब। हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्यम धन संपदा। हाँ हाँ हाँ, कळलं सगळं बरोबर है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप कीजिए, लेकिन थोड़ी आवाज कम कीजिए, इतना ही कह रही हूँ। और ये उकाड़ा कैसा बना है बताना। हाँ बताता। हाँ। उकाळा गार होईल, आधी उकाळा पिऊया। वाह वाह वाह, माधवी उकाळा अप्रतिम झालाय। थैंक यू। क्या बोलती है हेडलाइन? वाह, पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढणार, मी कोणती नई बड़ी बात है। क्या है? भारत लवकरच बनणार महासत्ता। बनाओ बनाओ, भारत को महासत्ता बनाओ। और भारत को महासत्ता बनाने में ना शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 100%। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवर्टाइज, क्या बात है? दुकान विकणे आहे गोडाऊन सहित गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।
जेठालाल दुकान बेच रहा है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सारी होंगी। एड्रेस क्या है? शॉप नंबर 13 अशोक नगर अंधेरी ईस्ट। अरे ये तो जेठालाल की शॉप है। कमाल है, ये दुकान क्यों बेच रहा है? ए माधवी, लौकर बाहर ये। नहीं आ सकती, सब्जी रखी है। माधवी, हाँ। ए माधवी, ये देखो जेठालाल की दुकान की ऐड आई है। अरे वाह, मस्त। अरे मस्त काय मस्त, जेठालाल दुकान बेच रहा है गोडाउन के साथ। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? कहीं नई जगह, बड़ी जगह शिफ्ट हो रहे होंगे। नहीं माधवी, मुझे नहीं लगता वो नई जगह शिफ्ट हो रहा होगा। अरे कल जब वो सोडा शॉप पे मिला था ना, बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था। हम सबके साथ बहुत बहस की उसने। बोल रहा था कि बहुत मगजमारी है धंधे में, बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता वो अभी नई जगह शिफ्ट हो रहा होगा, इतनी गड़बड़ है। आप उन्हीं की ऐड देख रहे हैं ना? अरे मुझे क्या, एड्रेस तो वही है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे हाँ, यहाँ तो नट्टू काका और बागा भाई का भी नंबर दिया है। हाँ देखो, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ, क्यों लेकिन? हाँ मालूम, दुकान बेच रहा है मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। कमाल है भाई, दुकान बेच रहे हैं, दया भाभी भी यहाँ नहीं है। भगवान करे सब ठीक हो बाबा। नहीं सब ठीक ही हो माधवी, लेकिन इतनी अच्छी खासी चलती दुकान बेच रहा है मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। मुझे लगता है माधवी, पड़ोसी होने के नाते हमारा पूछना फर्ज बनता है। हो, चलिए हम लोग जेठा भाई के यहाँ जाते हैं और उनसे बात करते हैं। नहीं माधवी, डायरेक्ट जेठालाल के यहाँ नहीं जाते, पहले मेहता साहब के यहाँ जाते। उनको जरूर मालूम होगा, वो परम मित्र है ना, क्या है डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं लगता। हाँ बरोबर है, हे जास्त चांगलं है। चलो जाते हैं। आप ऐसे ही आएंगे? जाओ मेरा कुर्ता और जींस लेके आओ। किचन में कपड़े पहनेंगे, जाइए ना बेडरूम में जाके पहन लीजिए। हाँ तो मैं मेहता साहब के यहाँ वाया बेडरूम ही जाने वाला था। हाँ तुम भी रेडी हो जाओ, चलो। हाँ। और मुझे बताओ ये कुकर की कितनी सीटी हुई है? एक भी नहीं, अभी चालू ही नहीं किया है। हाँ तो अभी चालू ही मत करना, सब्जी बंद करो, आ जाओ फटाफट। हाँ आले। लीजिए मेरे स्वामी, ताजी सुबह की शुरुआत ताजी लौकी और ताजे करेले के स्वादिष्ट जूस के साथ कीजिए। अंजलि, जब करेला और लौकी बोल रही हो तो स्वादिष्ट क्यों बोल रही हो? ये शब्द इसके साथ थोड़ी जुड़ता है, इसलिए रहने दो। इतनी सुबह सुबह उठ के मैंने इतनी मेहनत से एटीएम स्पेशल फ्यूजन जूस बनाया आपके लिए, और आप उसे नहीं पिएंगे? बेचारा है क्या? नहीं, अरे अंजलि भाई, किसी दिन तो सुबह की शुरुआत ताजे फलों के रस से कर दो भाई, ताकि मुंह में कुछ अच्छा स्वाद रहे। दिन भर तो उबली सब्जियों पे निकालना ही है मुझे। वाह तारक वाह, इतनी सुबह सुबह उठ के मैंने एटीएम स्पेशल फ्यूजन जूस इतनी मेहनत से बनाया, आपको न जूस की कदर है न मेरी मेहनत की कदर है। कदर नहीं होती तो इतने सालों से जहर के घूंट थोड़े ही पी रहा होता। जहर? मेरे हाथों से बना हुआ जूस आपके लिए जहर हो गया तारक? नहीं, जूस नहीं, ये प्यार जो मेरा तुम्हारे लिए प्यार है, प्यार भी तो एक तरह का जहर ही है ना अंजलि। मतलब प्यार में आदमी फना हो जाता है, अपना रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है प्यार में। तो ये जो प्यार है हमारे बीच में, मैं उस प्यार की बात कर रहा था। चलो चलो अब जल्दी से मेरा टिफिन लेके आओ, मैं ये जूस खत्म करता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जल्दी 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 प्लीज। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी। हाँ अभी गई अभी आई। करेले जी, लौकी जी, मुझे क्षमा करना, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बरसों से आपका जूस पीता रहा हूँ, लेकिन आज आप मुझसे सहन नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोली। ये क्या कर रहे थे आप? गोली यार, बच्चों जैसे सवाल कर रहे हो बेटा। अरे नजर तो आया तुम्हें, क्या कर रहा था? पौधे को पानी दे रहा था। पानी? हाँ। मेहता अंकल, आप गोली से झूठ नहीं बोल सकते। देखो गोली बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। अरे झूठ कैसे बोल रहा था मैं? पानी? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने दूर से वो ऐसा देखा होगा रंग, इसलिए। बेटा फर्टिलाइजर वाला पानी दे रहा था, इससे पौधे जल्दी ग्रो करते हैं। अच्छा मेहता अंकल, ये पानी तो नहीं था। गोली का नाक कह रहा है कि ये कोई जूस था, शायद करेला का था या लौकी का, है ना? भगवान ने क्या नाक दी है इसे? नाक नहीं मेहता अंकल, एंटीना। 2 किलोमीटर के रेडियस पे कोई भी खाने की चीज होती है ना,
तो ये एंटीना सिग्नल पकड़ लेता है। बहुत बढ़िया गोली, बहुत बहुत बढ़िया कला है तुम्हारे पास, लेकिन आज तुम्हारे एंटीना ने गलती कर दी बेटा। ये जूस नहीं था, पानी ही था। बस क्या मेहता अंकल, गोली का नाक गलत सिग्नल पकड़ ही नहीं सकता है। जूस था ना, जूस था ना, अंजलि आंटी ने दिया था ना। हाँ यार जूस ही था बेटा, चुप रहे, थोड़ा धीरे बोला, जूस ही था। और आपने वो जूस फेंक दिया। अंजलि आंटी को पता है? अरे क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं पता, और पता चलना भी नहीं चाहिए प्लीज। है गोली बताना नहीं है। ओके, नहीं बताऊंगा। थैंक यू, कितना प्यारा है गोली तू। लेकिन मेहता अंकल, आज अचानक पौधे को पानी की जगह पे जूस क्यों पिला रहे हो? बेटा आजकल के बच्चों की जो है ना, ये बात मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। इतने सवाल होते हैं ना उनके मन में। क्या है बेटा कि आप लोग तो सब जानते हैं कि अंजलि मुझे किस किस किस्म के जूस पिलाती है यार, और रोज कभी करेले का, कभी लौकी का, कभी, और तुमने जो नाम नहीं सुने होंगे उन चीजों का भी जूस पिलाती है। मुझे लगा मेरे पेट में एक पौधा उग जाएगा, तो इससे अच्छा पौधे को ये पिला दूं। लेकिन प्लीज अंजलि कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा मेहता अंकल, मैं क्या कह रहा था, आजकल मार्केट में ना एक नई चॉकलेट आई है जिसमें 80% चॉकलेट है और सिर्फ 20% मिल्क है। वो कुछ 450 की आती है, और अभी तक मैंने वो खाई नहीं है मेहता अंकल। पता था एक गिलास जूस 450 रुपए का पड़ेगा। क्या क्या कहा आपने? अरे सुनिए। हाय गोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। क्या बात है, आपने जूस फिनिश कर दिया? आज मेहता अंकल ने तो क्या मस्त जूस पिया है। मस्त जूस क्या होता है? मतलब इसके जूस बहुत मस्त था, यही कहना चाह रहे हो ना गोली बेटे? हाँ, आज तो मेहता अंकल एकदम मजे लेते हुए गटक गटक के पी रहे थे। सच्ची? मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको इतना पसंद आया जूस? अरे बहुत, मतलब मजा आ गया। तो भी ठीक है, कल से यही जूस बनेगा आपके लिए रोज सुबह फिक्स। अरे वाह, अच्छा। और गोली बेटा और कुछ काम था बेटे? नहीं, बस वो चॉकलेट मिल जाती तो। चॉकलेट? अरे चॉकलेट जो तूने बताया ना, चॉकलेट, वो नई चॉकलेट जरूर। हाउ स्वीट, थैंक यू मेहता अंकल। बाय बेटा, बाय बाय। अच्छा आंटी, आप कल भी मेहता अंकल को सेम जूस पिलाना, क्या पता मुझे कोई नई चॉकलेट मिल जाए। अरे बोला ना कल से यही बनाएंगे बेटा। क्या बोली? चलो। इसे क्या हो गया? ये किस चॉकलेट की बात कर रहा था? है कि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती, बोला मार्केट में कोई नई चॉकलेट आई है, तो मैंने कहा मैं खिलाऊंगा बेटा, तो बच्चे हैं, शौक है उसे खाने का, तो खिलाऊंगा। चलो भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो भाई चलो। अरे मेहता साहब रुकिए, आपसे काम है। यार ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जरूर कुछ नया धमाल होगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मतलब? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, जानकर भी अनजान बन रहे हैं आप। भाई अनजान नहीं बन रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या है। लगता है आज का अखबार नहीं पढ़ा आपने। नहीं भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा आज की खबरें मोबाइल पे पढ़ लेता हूँ, तो मोबाइल पे पढ़ ली। लेकिन मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ ना, मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ ना मेहता साहब, वो आपने मोबाइल पे नहीं पढ़ी होगी। ऐसी क्या खबर छप गई अखबार में? खबर नहीं मेहता साहब, एडवर्टाइजमेंट है, जिसकी वजह से मैं और माधवी भाग कर आए आपके पास। ये देखिए। है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे जेठालाल को दुकान बेचनी है? दुकान विकणे आहे गोडाऊन सोबत गडा इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, बेटे क्या है ये सब? कमाल है मेहता साहब, जो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछ रहे, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे पता होता तो मैं ऐसे थोड़ी बोलता भिड़े। जेठा भाई ने नहीं बताया आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। ओ यारो, आप लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? जेठ अपना अपनी दुकान बेच रहा है। धीरे बोलो, थोड़ी धीरे बोलो। यारो, तुम लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? जेठ अपना अपनी दुकान बेच रहे हैं। हाँ भाई सूर्य, हम लोग वही बात कर रहे हैं। अंजलि भाभी, ये देखो। पर जेठालाल ने अचानक ये दुकान बेचने का निर्णय क्यों लिया? ओ यारो, याद है कल रात को अपना जेठा अपना कितना परेशान था? हाँ, और आप सबसे बहस भी हुई उसकी। मतलब नक्की कोई बड़ी बात है? अरे मेहता साहब, अच्छा हुआ भिड़े, माधी भाभी सोड़ी आप सब भी यहीं मिल गए। आप लोगों ने आज का तूफान एक्सप्रेस पढ़ा? ऐड आई है, जेठालाल अपनी दुकान बेच रहा है। पोपटलाल सिर्फ तूफान एक्सप्रेस में नहीं, सभी पेपर में ऐड आई है, मराठी, पंजाबी, ये देखो। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अचानक दुकान बेचने की वजह क्या हो सकती है? ओ बब्बू, वो तेरे तूफान एक्सप्रेस में भी तो एडवर्टाइजमेंट छपी है ना, तेरी जेठा से बात हुई होगी। हाँ,
हाँ पोपटलाल, तुम्हें तो जरूर बताया होगा ना ये एडवर्टाइजमेंट देने से पहले। नहीं 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 भाई, हम लोगों के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप सब लोग नीचे क्यों जमा हुए हैं? अय्यर आज का पेपर पढ़ो, उस पे एक ऐड आई है। आजाराम, मेरे घर में तमिल पेपर आता है और उसमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? और हमसे क्या कर रहे हो भाई, धीरे बोलो ना। अगर सुन लिया किसी ने जेठालाल के घर में तो क्या होगा, सोचो ना यार। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे लेकिन व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है? अय्यर तुम जल्दी नीचे आ जाओ, फिर बात करते हैं। आ जाओ। ओके, आता हूँ। तारक, इतनी बड़ी बात हो गई, जेठा भाई ने आपको भी नहीं बताई? नहीं बताई ना अंजलि। हालांकि कल रात को जब वो परेशान था तो मुझे लगा कि मैं उससे बात करूंगा, पर आज मैं बात करता उससे पहले इतना बड़ा बम फूट गया। मुझे ऐसा लगता है ना कि जेठा भाई का नक्की बड़ा नुकसान हुआ होगा। हाँ तभी तो कल टेंशन में था ना इतना। बहुत बड़ा लोचा किया होगा जेठालाल, लोचा? इसीलिए दुकान बेचने का निर्णय लिया है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? बबीता जी, जेठा भाई अपनी दुकान बेच रहे हैं। क्या? उन्होंने अखबार में इश्तिहार भी दिए हैं। हाँ। इसमें भी है, तूफान एक्सप्रेस में देखो। नहीं है ना पैसे रे। आते मतलब ये क्या बात कर रहे हो? जेठालाल अपना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहा है। हाँ। उसको बिजनेस में लॉस हुआ है। अरे ये तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि लॉस हुआ होगा? नुकसान लॉस की बात ही क्यों कर रहे हो भाई? नकारात्मक क्यों हो रहे हो? सकारात्मक सोचो ना। भाई कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? दुकान बेच रहा है, उसमें सकारात्मक कैसे सोचे? क्या सोचे? हाँ यारो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी अपना जेठा अपना दुकान बेच रहा है। अरे भाई आप लोग अपने सोचने का तरीका बदलो ना। जरूरी थोड़ी है कि गड़बड़ की वजह से ही दुकान बेच रहा हूँ। हो सकता है ये दुकान छोटी पड़ रही हो, बड़ा शोरूम लेना हो, बड़ी दुकान लेनी हो, इसलिए ये दुकान बेच रहा हूँ। हाँ ये भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसा होता तो अरे क्या कर रहे हो यार अय्यर भाई? अगर कोई सुन लेगा तो उनके घर में। मेहता साहब, अगर ऐसा होता तो कल रात को जेठालाल इतना टेंशन में नहीं होता। हम लोगों के साथ कैसा आर्गुमेंट कर रहा था, तुम ये, तुम वो, तुम ऐसा, तुम वैसा, नहीं ऐसा सब कुछ बोल रहा था। अरे मैं तो कल ही समझ गया था कि कुछ न कुछ उसके साथ में गड़बड़ है। बराबर बोल रहा है अय्यर भाई, बराबर। और वो गड़बड़ सामने आ गई ना आज, ये देखो। तो यारो, अगर कुछ गड़बड़ है तो हमें अपने जेठा भरा से बात करनी चाहिए। आखिर हमारा गोकुलधाम एक परिवार है और परिवार के किसी भी सदस्य का टेंशन यानी गोकुलधाम का टेंशन। चलो जेठालाल से जाके बात करते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह आ गई कि दुकान बेचने का निर्णय लिया है। चलो बात करते हैं। हाँ पोपटलाल एक मिनट। और भाई अगर उसने एडवर्टाइजमेंट दिया है तो नेचुरली बहुत परेशान होगा, और एक साथ हम लोग सब चले जाएंगे और ये सवाल करेंगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत होगी। हाँ, क्या है, वो पहले से ही परेशान होंगे, उसमें हम लोग जाके बात करेंगे तो वो बेचारे और परेशान हो जाएंगे, नहीं कहा? हाँ तो एक काम करते हैं ना, हम लोग पहले एक बार आपस में मिलकर सोच लेते हैं कि हमें क्या बात करनी है, किस तरह से करनी है, उसके बाद मिलते हैं जेठालाल से। हाँ बरोबर है। नहीं हो सकता है कुछ गलती हुई हो। हाँ। हाँ, पहले सोचते हैं फिर बात करते हैं। हाँ मैंने साहब आपके घर ही चलते हैं। हाँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जेठालाल अपनी दुकान बेच रहा है। भाई ऐसा क्या होगा? क्या जेठालाल को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है या कोई सर पे कर्जा हो गया है? इतना बड़ा निर्णय दुकान बेचने का, दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन भाई जीवन का इतना बड़ा निर्णय जेठालाल मुझसे सलाह लिए बिना ले नहीं सकता। लेकिन इस बार तो मुझे भी नहीं पता आखिर ऐसा क्या हुआ है। गोकुलधाम निवासी तर्क वितर्क कर रहे हैं, कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारण तो तभी पता चलेगा जब जेठालाल बताएगा आखिर इस दुकान बेचने की वजह क्या है, क्या कारण है, भगवान जाने। लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी कारण होगा वो बहुत बड़ा टेंशन लेके आने वाला है। मुझे तो इस वक्त बहुत टेंशन हो रहा है। आप सोचिए कि क्यों दुकान बेच रहा है जेठालाल, मैं भी सोचता हूँ, और सोचिए कि क्या होता है आगे। अब जेठालाल किस कारण से अपनी दुकान बेच रहा है, किस कारण से इतना बड़ा निर्णय लिया, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.